खिलाड़ियों को जो देश के लिए बिहार के लिए मेडल लाए उनको भी नौकरी हमने दिया। उसके बाद से तो चुप है लोग। जन स्वराज पार्टी आपके और बगल में ही झारखंड है, वहां भी हम लोगों ने वादा किया था कि मैया योजना लाएंगे और खाते बनेंगे, वहां शुरू है। सीएम के गांव में जाने से इस चुनाव में जन स्वराज को कहाँ देखते हैं? देखिए अब कितना पार्टी है लोकतंत्र में, बिहार में खासतौर पर नई नई पार्टियां बन रही हैं। लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बनाए अपना चुनाव लड़े। वजह से आपका इमामगंज सीट आपको किसी की वजह से कोई सीट लूज नहीं होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। सीएम को गांव में जाने से रोका जाता है नेताओं को। सीएम का गांव कल्याण बिघा है, कल्याण बिघा गांव सीएम का जो गांव है वहां जन स्वराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोले। जो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने दल का। अब हम इस पे क्या बोले। चलिए आजादी सर को लेकर लिखा है। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, ड्यूटी के दौरान वो अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है, और ये शहीद का दर्जा होना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता है? लोग अगर नक्सली से लड़ते हैं, लोग अगर आतंकवादी से लड़ते हैं, लोग अगर सीमा पर लड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात हमने लोकसभा में भी हम लोग बोले थे कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है केंद्र में, तो हम लोग पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम किया। और हम लोगों ने पहले भी कई योजनाओं की बात की। लोग बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपया बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा, लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर पलायन होता है इस देश में तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है, और अराजकता तो इस मामले में भी फैली कि प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे, गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा, माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे जिसमें 2500 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति हम लोग लाएंगे। पारसी समाज को लेकर के ताड़ी जो है शराबबंदी से बाहर किया जाएगा, जो कानून बना है। और भी कई योजना जो है आने वाले समय में बिहार की जनता के समक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन हम सरकार से अभी हम कहना चाहते हैं और अभी से हम दबाव डालना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग परेशान माताएं बहनें महंगाई से हैं, और जल्द से जल्द जो है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में ये सरकार डाले। हम लोग सरकार को घुटने टेकने पर भी मजबूर करना पड़े तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी।
कम से कम अविलंब जो है इन लोगों को माताएं बहनों के खाते में जो है 2,500 रुपए ये सरकार डाले। और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। जसवीर जी, आप बोल रहे हैं कि 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि 2030 तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते, क्या बोलेंगे वो? वैकेंसी जनता न मालिक है। अरे जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? अपराधियों के लिए नहीं बताया कुछ आप? मुख्यमंत्री जो है आपकी सरकार आएगी तो अपराधियों के भाई, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाने का उनका अधिकार है भाई। इस आना बार- चाहिए, बार बार आए, क्यों नहीं आए? इस बार विधानसभा लेकिन चुनाव कम से के कम बारे में- हमारा ये अपील रहेगा कि जब चुनाव होता है तभी ना आए, वैसे भी आते रहे। और कम से कम जो वादा करके जाते हैं उसको तो पूरा करें। आके ये बोले कि देखो हम 2014 में आए थे तो 15 में आए तो बोले कि हमने 14 में आए थे तो हम 14 वाला काम किए। अच्छा सर, आप बताएं कि भाई 20 साल से आपकी जो सरकार है या 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए क्या किया? वो तो चीनी मिल चालू करा के चीनी का चाय पी रहे थे वही मोतिहारी में, कहाँ जूट मिल चालू करा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, बोली लगा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा तो वादा तो पूरा करना चाहिए। राहुल गांधी के बाद बिहार दौरे को लेकर अब एक और खबरें आ रही हैं कि अब तेजस्वी यादव पीछे हो रहे हैं। राहुल क्या? हम लोग सब साथ हैं, पीछे आगे कौन होता है? हम लोग एक साथ हैं। तो आपका भ्रम है, ये तो आपका सवाल है, आप कितने लोगों से सुने? ये आपकी कल्पना है। रोका गया, पिछले चिराग ने कहा कि ये सुरक्षा और लोकल इनपुट है, इस पर राजनीति नहीं सीएम के गोवा में जाने से रोका जा रहा आप एक बता, नेता विरोधी दल अगर एक छात्रावास जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने का दावा करते हैं, वहां भी फेल है। क्यों? क्या आपकी व्यवस्था नहीं है? आप ये इंतजाम नहीं करा सकते कि देश का नेता विरोधी दल अगर दलित के छात्रावास में नहीं जा सकता तो ये किसका फेलियर है? अच्छा सर, आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, जो कहा जा रहा है, उस पर आम जनता में तो प्रभाव बहुत अच्छा है, गरीब गुरबों के बीच। लेकिन सभा के माध्यम से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव देंगे कहां से? इस पर सर थोड़ा सा बताएं। कहाँ से देंगे? यही बात पहले हमारे चाचा क्योंकि बोलते यही प्रचार किया जाता है। चाचा यही ना प्रचार करते थे पहले कि कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से लाके नौकरी देगा। आज क्या बोलती है भाजपा कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं? वो लोग दिया है क्या? वो लोग नीति बनाया है क्या? हमने पढ़ने लिखने वालों को भी टीचर बनाया और खेल कूद वाले को भी स्पोर्ट्स नीति के तहत, पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान किया। जी सर। फ्रेम मिल गया। देखिए, सभी पत्रकार भाई का स्वागत है। और कल मेरा गया जिला में गुरुआ आना हुआ, आप सब लोग जान रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देखा होगा। हमारे विधायक विनय जी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। उस सिलसिले में हम लोग जो है गया आए और बोध गया हम लोग लौटे। पार्टी के जितने पदाधिकारी अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई है, विधायक हो सभी लोगों से। और कल जनसभा को भी हमने जो है संबोधित जो है किया गुरुआ में। और पूरे बिहार में आप देखें जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड गोलियां जो है ना चल रही हो। अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। यहां तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस का भी एनकाउंटर जो है अपराधियों ने किया है। कई जगह हादसे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। व्यावसायिक समाज पर जो है लगातार हत्या जैसे बातें सामने आ रही है। और कई पीड़ित परिवार से हम स्वयं मिलने भी कई जगह हम गए थे। आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है
भयावह हो रखी है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा है उनको, न समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, तो चंद ऐसे मंत्री जिनका बिहार के खजाने को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है, वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करता है। जनता जो है पीड़ित है। हम लगभग हर दिन कोई ना कोई जिले जाते हैं। अभी यहाँ से हम नवादा भी जाएंगे, वहाँ जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात होगी। पार्टी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी और लगातार हम लोग जो है शहीदों के सम्मान में भी जा रहे हैं। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं है। अब विपक्ष के लोग मजबूती के साथ बिहार के जनता के सुख दुख में खड़े। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर